सिद्धार्थ जी, सुप्रभात, सुस्वागतम। बताएं सर, इस हफ्ते की कौन सी दमदार थीम आपने चुनी है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी और सारे दर्शकों को गुड मॉर्निंग और पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। अनिल जी, दमदार थीम तो है, दमदार आरबीआई पॉलिसी पे आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से जो दमदार आरबीआई की पॉलिसी आई, ये थीम डेफिनेटली बनता है। और ये है रेट बेनिफिशियरी। ऐसा थीम जो रेट कट से बेनिफिशियरी रहता है अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक से, एक सेक्टर का स्टॉक नहीं है। आरबीआई का जो जंबो रेट कट है वो फ्रंट लोडेड रेपो कट, साथ ही साथ 50 बेसिस पॉइंट का सीआरआर, 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर, ये भी काफी स्ट्रांग है जो निम्स को इंप्रूव कर सकता है। सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर को बैंक्स एडिशनली 2.5 लाख करोड़ के आसपास लेंड कर सकते हैं। एनबीएफसी के लिए पूरे बेनिफिशियरी है, बोरिंग कॉस्ट कम हो सकती है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स की, रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग, ये सब बहुत इंप्रूव हो सकते हैं आने वाले समय में। ऑटो लोन्स, साथ ही साथ दूसरे जो लोन्स है, ये काफी बूस्ट हो सकते हैं। डिमांड मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं कॉर्पोरेट्स के, क्योंकि अगर आपके ब्याज बचता है, अगर इंटरेस्ट बचता है, तो ऑफकोर्स मार्जिन बेहतर होंगे। और लिक्विडिटी कंसर्न्स जो सिस्टम में है वो पूरी तरीके से दूर हो सकती है, काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो आरबीआई पॉलिसी के द्वारा जो ये रेट कट, सीआरआर कट आया है, ये रेट बेनिफिशियरी सेगमेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट करता है। एक सेक्टर नहीं, कई सेक्टर है जिसको बेनिफिट कर सकता है। ओके, तो आरबीआई की दमदार पॉलिसी पे बनाई है आपके लिए बेहतरीन थीम सिद्धार्थ जी ने आज। वाह! बताएं सिद्धार्थ जी, अब इस थीम में कौन कौन से शेयर आपने चुने हैं और किस प्रपोर्शन में लेने हैं? सबसे बड़ी बात, कमाई कितनी करवाएंगे? अनिल जी, आपने जो मांगा सब आएगा और सब बताऊंगा। 4 कंपनी है, 4 कंपनी को इक्वल प्रोपोर्शन में आपको बांटना है। अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी है, तो बिल्कुल बारीकी से ध्यान से नोट करिएगा। सबसे पहली कंपनी एनबीएफसी कंपनी है, एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस पे खरीदारी की राय है, टारगेट 220 का रखना है दिसंबर 2022। विद डिस्क्लेमर, हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को और निवेशकों को। कंज्यूमर फाइनेंस, टू व्हीलर्स, होम लोन्स, ये सारे सेगमेंट्स में है। प्राइस टू बुक की बात करो तो 1.3x पे है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन एसेट, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग, 2.5% के करीब है। चौथे तिमाही के जो प्रॉफिट्स है वो 15% बढ़ते हुए दिखे। रिटेल एयूएम 19% से बढ़ते हुए दिखा। लोन ग्रोथ 20 से 25% होने की उम्मीद है FY26 में। गोल्ड लोन एक्सपैंड हो सकता है, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्सपैंड हो सकता है, 19% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। वेल डाइवर्सिफाइड बैलेंस शीट। दूसरी कंपनी रियल एस्टेट से सूरज एस्टेट, पहली बार दे रहा हूं, रेकमेंड कर रहा हूं सूरज एस्टेट, जिसका टारगेट आपको रखना है 442 का। अप्रैल 2025 से रेकमेंड कर रहे हैं, बहुत हाल से रेकमेंड कर रहे हैं। वैल्यू लग्जरी सेगमेंट में है, जहां पे इनका फ्लैट का जो साइज है 2 से 4 करोड़ का है। साउथ और सेंट्रल मुंबई में ज्यादातर काम करते हैं, जहां पे इनका मार्केट शेयर 16% के करीब का है। वैल्यूएशन की बात करो तो 10x FY26 में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के करीब है। और की रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में जहां इनका लॉन्च है, साथ ही साथ कमर्शियल माहिम में भी इनका कुछ लॉन्च है। तो जो लॉन्चेस है काफी स्ट्रांग है। एंट्री बैरियर, ये जो सेक्टर है जैसे कि साउथ और सेंट्रल मुंबई, यहाँ पे काफी जोरदार एंट्री बैरियर है। तो सूरज एस्टेट काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लैंड बैंक लिमिटेड है ये एरिया में, साउथ और सेंट्रल मुंबई में, और 51% के सीएजीआर से ग्रो हो सकती है ये कंपनी सूरज एस्टेट। तीसरी कंपनी होगी कमर्शियल व्हीकल ऑटो सेगमेंट से अशोक लेलैंड। टारगेट 275, 275 नवंबर 19 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं विद डिस्क्लेमर। सीवीज कमर्शियल व्हीकल और ट्रक सेगमेंट में है, मार्केट शेयर 19% का। ईवी टू अबिटा 10x FY27 के फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी 30%। ऑर्डर बुक 1800 ईवी बसेस के ऑर्डर है, और FY26 यानी ये साल का केपेक्स है करीबन 1000 करोड़ का। स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट मार्केट, इंफ्रा स्पेंड स्ट्रॉन्ग, कामकाजी मुनाफा करीबन 13% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। और लाइट कमर्शियल व्हीकल में इनका मार्केट शेयर इंप्रूव हो सकता है। चौथी अंतिम कंपनी रेट बेनिफिशियरी से आएगी टीवीएस मोटर्स। टू व्हीलर सेगमेंट की कंपनी है टीवीएस मोटर्स। 3100 का टारगेट आपको रखना है। फरवरी 2022 से हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। टू व्हीलर सेल्स को तो डेफिनेटली बूस्ट करेगा ये रेट कट्स और सीआरआर कट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी 32% के करीब, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग। Q4 रेवेन्यू 17% और मुनाफा 75% से बढ़ते हुए दिखा। 20% के ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स का कंसर्न, 1200 से 1400 करोड़ का 12 महीने का केपेक्स है। 22% का मुनाफा ग्रो हो सकता है आने वाले टाइम में टीवीएस मोटर्स।
चारों कंपनियां रेट सेंसिटिव है, इसीलिए रेट बेनिफिशियरी लेके आए हैं अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग कंपनियां जो आप निवेश कर सकते हैं 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। सेंसिटिव सेडानी ने दिए आपको सिप की सिप और 4 रेट सेंसिटिव स्टॉक्स आपके सामने। आइए, धन्यवाद सिद्धार्थ जी इस बेहतरीन Thank you. के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। बाजार स्टेबल है बिल्कुल, 25,000 से लेकर 25,150, 25,100 से 150, ये बस अपनी रेंज ठीक है, न ज़्यादा ऊपर